बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 2 लेसन नंबर 4 लाइफ साइकिल। लाइफ मीन्स जिंदगी, साइकिल मीन अ कंप्लीट सर्कल इन विच वन थिंग हैज़ हैपेंड, जिसमें कोई एक चीज़ मुकम्मल हो जाए या एक चीज़ का एक पूरा दौर पूरा हो। ऐसे ही हम कहते हैं साइकिल ऑफ द ईयर्स। इसमें हमारे 4 सीज़न आ जाते हैं, कौन सा सीज़न कब आया, कैसे हुआ। इसी तरह साइकिल ऑफ लाइफ। साइकिल ऑफ लाइफ मीन्स लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई और फिर कैसे उसका एंड हुआ और फिर उसकी बिगिनिंग कैसे हुई। ये तो हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो लाइफ साइकिल है वो बहुत सालों से चला आ रहा है और इस लाइफ साइकिल में बहुत से लिविंग क्रिएचर्स हैं जिनका ये लाइफ साइकिल चल रहा है। इन्हीं में एक इंसान भी है और छोटे छोटे से जो पेस्ट्स होते हैं या स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं। आपकी बटरफ्लाई है, फ्रॉग है, डॉग है, कैट है, तमाम एनिमल्स जितने भी हैं उन सब की लाइफ कैसे शुरू होती है और कैसे उसका दोबारा से साइकिल स्टार्ट होता है, यानी कैसे उसकी लाइफ का सर्कल चलता है। क्योंकि आपको इस चीज़ का पता है ना कि जो भी चीज़ हमारी लाइफ साइकिल में आती है, यानी जो चीज़ पैदा होती है वो आहिस्ता 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 अपनी एज पूरी करके फिर उसकी डेथ हो जाती है या वो मर जाती है। लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या चीज़ है, उनके नए पैदा होने वाले बच्चे। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके बच्चे अंडों से निकलते हैं, या आपको पता है कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपने बच्चे खुद पैदा करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा बिल्ली अपने बच्चे देती है, मुर्गी अंडे देती है और उसमें से फिर बच्चे निकलते हैं। इसी तरह फ़िश अंडे देती है, फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। लेकिन आज तक आपने हमेशा वो चीज़ें देखी, वो जानवर देखे, वो एनिमल्स देखे जिनके बच्चे सेम उनके जैसे होते हैं लेकिन होते सिर्फ साइज़ में बहुत छोटे हैं। फिर वो आहिस्ता 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 उनमें इनकम्प्लीट चीज़, जैसे एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें क्या कमी होती है। वो आम इंसान की तरह, बड़े आदमी की तरह, एडल्ट मैन की तरह या यंग मैन की तरह चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अपनी बात बता नहीं सकता। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको रो के कहना पड़ता है। मीन्स उसकी जो अभी ब्रेन डेवलपमेंट है वो पूरी कंप्लीट नहीं होती। दूसरे उसका ज़बान बोलने का लिंग्विस्टिक्स वो कंप्लीट नहीं होती। तीसरे उसके अंदर पावर पावर कम होती है जो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उसको मिलती है। इसके मुकाबले में आप देखें कि जिस वक्त आपने कभी अगर देखा हो कि बिल्ली के बच्चे तो बहुत छोटे से होते हैं, जब आंखें खोलते हैं तो आपके सामने ही चंद दिनों में आपको नज़र आता है कि बिल्ली के बच्चे चलने भी लग गए, भागने भी लग गए, खेलने भी लग गए। और वही वक्त आता है कि जब आपको नज़र आता है कि ये अपने बच्चे लेकर चली गई। और हमें लोग कहानियाँ सुनाते हैं कि जो बिल्ली है वो 7 घरों में अपने बच्चों की जगह चेंज करती है। वो एक्चुअली बिल्ली जो है अपनी सिक्योरिटी, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए उसको बार बार कि इनको कोई मार ना दे, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइफ साइकिल क्या होता है। हम देखेंगे हमारी बुक में भी बहुत से एनिमल्स का आपको लाइफ साइकिल पढ़ाया जाता है। इसमें सबसे पहले हम फ्रॉग का लाइफ साइकिल देखेंगे। फ्रॉग अंडे देता है, ठीक है। अंडे भी वो कहाँ देता है, पानी में देता है। इसलिए पानी में देता है कि इसके अंडे जो है एक जेली लाइक एक चीज़ होती है। जैसे आप अंडे की सफ़ेदी है, इस किस्म का एक मटेरियल है जिसके अंदर वो काफ़ी सारे अंडे, यानी आप हंड्रेड्स हंड्रेड्स में एक 100 से ज़्यादा, कई 100 अंडे वो एक वक्त में उस चीज़ में देता है। इसकी रीज़न ये है कि उनके जो अंडे हैं बहुत सारे कोई और जानवर खा भी लेते हैं, ज़ाया भी हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। और उसके बाद जितने अंडों में से उनके बच्चे निकलते हैं, उनके बच्चे भी जो सर्वाइवर्स हैं वो बहुत कम होते हैं। उनकी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत दी है कि वो एक वक्त में इतने सारे अंडे देते हैं ताकि उनकी जो कंटिन्यूटी है लाइफ की वो बरकरार रहे। अब इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि हमारा अच्छा हैबिटेट हो तो वो
जो एनिमल है वो आपका वहाँ पे सरवाइव करता है, ग्रो करता है और उसकी नस्ल आगे चलती है। अच्छी जगह ना हो, अच्छा आबो हवा और अच्छी रहने की जगह ना हो तो वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह मौसम चेंज होते हैं, मौसम के चेंज होने के साथ इनके अंडे किस मौसम में आते हैं। फिर ये जैसे आपने फ़िश के बारे में अक्सर सुना है, हम कहते हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं, अब मछली नहीं खाते, या कई बड़े बुज़ुर्ग ये बताते हैं कि वो मंथ्स जिनमें जैसे आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपके जो महीने हैं, आप जितने वर्ड्स मैंने बोले इन सब में आपके रे आता है। लेकिन जिन मंथ्स में हमारे वालिदैन बताते थे जिन मंथ्स में रे नहीं आता, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4 माह में मछली नहीं खानी चाहिए, फ़िश नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली इन 4 माह में तमाम जितनी भी फ़िश है वो अपने अंडे दे रही होती है और वो ये सीज़न होता है मछली के अंडे देने का। इसलिए इन दिनों में मछली की नेटिंग भी मना होती है। अब हम देखते हैं आपकी बुक में लाइफ साइकिल का क्या बताया हुआ है। ऑल एनिमल्स हैव अ लाइफ साइकिल। तमाम जानवरों का एक लाइफ साइकिल होता है। अ साइकिल इज समथिंग दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन। साइकिल क्या चीज़ है? जो एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़, दूसरी पे तीसरी, और यूँ मुकम्मल होकर फिर एक सर्कल बन जाता है। ये हम आगे पढ़ते जाएंगे। ये लाइफ साइकिल मीन्स एक कुछ ऐसी चीज़ें होती जाए कि एक चीज़ पैदा हुई और वो मुकम्मल हुई और उससे फिर नई चीज़ बनी, यानी वो साइकिल बन रहा है। उसमें उस चीज़ की खात्मा नहीं हो रहा, यानी उसमें नई से नई चीज़ बनती जा रही है। वो घूमता, जैसे साइकिल का जब पहिया आप साइकिल चलाते हैं वो चलता रहता है ना सर्कल में। साइकिल से आपके जहन में आपका चलाने वाला साइकिल ही आता है ना। तो उसमें इससे मीनिंग एक्चुअली वही है कि एक चीज़ एक सर्कल में घूम के मुकम्मल होती रहे। विथ टाइम ऑल लिविंग थिंग्स बिकम ओल्ड एंड डाई। वक्त के साथ तमाम चीज़ें बड़ी होती हैं और मर जाती हैं, बट दे कैन मेक कॉपीज़ ऑफ देमसेल्फ। लेकिन वो अपनी कॉपी यानी अपनी नकल तैयार करके छोड़ के जाती हैं बाय हैविंग यंग्स वन, जो उनके बच्चे होते हैं। बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा होता है, इंसान का बच्चा इंसान जैसा होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा होता है, चिड़िया का बच्चा चिड़िया जैसा होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कॉपीज़, कि वो अपनी कॉपी बना के जाती हैं। जैसे बट दे कैन मेक कॉपीज ऑफ देम सेल्फ बाय हैविंग यंग वंस। अपनी कॉपी अपने छोटे बच्चों की सूरत में वो बना कर जाते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल इज़ ऑल द स्टेजेस इन इट्स लाइफ। एक लाइफ साइकिल वो तमाम स्टेजेस हैं उसकी ज़िंदगी की, जिसमें जैसे हम इंसान को लेते हैं कि वो पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर एडल्ट हुआ, फिर उसके हिस्से में हम कहते हैं कि अब ये अभी चाइल्ड है, अब ये टीन एजर है। टीन एज कब स्टार्ट होती है? जब 13 में आता है। 12 के बाद वो 13 में आता है और 19 तक वो टीन एज में रहता है। फिर उसकी एडल्ट एज स्टार्ट हो जाती है, फिर उसकी मेच्योर स्टेट, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। फिर वो बूढ़ा हो जाता है और फिर वो मर जाता है, लेकिन उसके पोते पोतियाँ और उसके छोटे बच्चे उसके साथ होते हैं। इसी तरह तमाम एनिमल्स में भी ऐसी ही स्टेजेस हैं। द लाइफ साइकिल ऑल्सो शोज़ हाउ एन एनिमल मेक कॉपीज़ ऑफ इटसेल्फ। एक हमें लाइफ साइकिल में ये पता चलता है कि कोई भी ये साइंटिफिक, अब हम साइंटिफिक अप्रोच पे आ रहे हैं कि लाइफ साइकिल में हमें पता चलता है कोई भी चीज़ अपनी कॉपीज़ कैसे तैयार करती है, छोटे ऑफ स्प्रिंग्स उसके कैसे आते हैं। द लाइफ साइकिल ऑल्सो शोज़ हाउ कैन एनिमल मेक कॉपीज़ ऑफ इटसेल्फ बाय हैविंग बेबीज़। जब वो बेबीज़ उनके पैदा होते हैं तो वो कैसे उनकी कॉपीज़ बन जाते हैं। फ्रॉग लिव्स नियर पॉन्ड्स। तालाबों के गिर्द, पौंड तालाब को कहते हैं। मेंढक जो हैं वो पॉन्ड्स के इर्द गिर्द रहते हैं। दे लिव ऑन लैंड, क्योंकि उन्होंने खुश्की पे भी आना होता है और पानी में भी जाना होता है। दे लिव ऑन लैंड बट गो इनटू वाटर ऑफन, और अक्सर वो पानी में भी जाते रहते हैं। फ्रॉग हैव बेबीज बाय लेइंग एग्स इन वाटर। ये देखिए, ये आपकी पिक्चर है। ये एक लेक है जिसके साइडों पर खुश्की है, इसमें पौधे उगे हुए। ये एक अंडे हैं जो आपको आइस की तरह नज़र आ रहे हैं। ये एक अंडे हैं। इस तरह ये काफ़ी सारे एग्स जो हैं वो एक जगह पर ले कर दे देते हैं और उसमें से फिर जो हेल्दी एग्स हैं उनमें से
बच्चे निकल आते हैं। और फ्रॉग के जो बच्चे हैं जब वो अंडे से बाहर आते हैं तो उनकी शेप जो है वो एक मछली जैसी होती है, जिसके आगे से थोड़ा सा हेल्दी सा मोटा सा फेस और पीछे एक लंबी सी दुम। बस फ्रॉग इतनी सी शेप में होता है और इसको हम कहते हैं टेडपोल। टेडपोल टेडपोल क्या है? फ्रॉग का वो बच्चा जिसका अभी टांगे नहीं आई। देखिए ये लाइफ साइकिल है अब फ्रॉग का। अब आप इसको देखिए, लाइफ साइकिल। दीज पिक्चर्स शो यू हाउ अ स्मॉल एग ग्रोज इनटू अ फ्रॉग। ये तस्वीरें आपको शो करती हैं, यानी आपकी ये एग है, एग से आपका ये सिंगल एग पे आप आ गए, अलग कर लिया हमने एग, एग से आपका ये टेडपोल बाहर आया, टेडपोल से आपका फिर एक ये एनिमल है टेडपोल का अगला वर्जन जिसने अपनी पिछली टांगें बना ली हैं। इससे आप इस फ्रॉग पे आ जाए, इसने अपनी अगली टांगें भी निकाल ली हैं लेकिन पीछे इसकी अभी दुम बाकी है। हमने फ्रॉग की दुम नहीं देखी, फ्रॉग दुम के बगैर होता है। अच्छा, जब तक फ्रॉग अंडे देता है वो पानी में देता है। अंडे के अंदर देखेंगे एक छोटी सी आपको इसमें आंख नज़र आ रही है ना, बेसिकली ये इसका टेडपोल है। ये टेडपोल ग्रो करके बड़ा हो जाता है तो अंडे का शेल से बाहर निकल आता है और इसकी इस वक्त टांगे नहीं होती, ना पीछे वाली ना आगे वाली, सिर्फ ये आपको दो छोटी छोटी आंखें नज़र आ रही हैं। और साथ ही ये पानी में तैरना शुरू कर देता है, जैसे एक समझे कि इसका कलर देखिए, ऐसे लगता है जैसे एक कोई कीड़ा सा है, कोई एक बड़ी सी सुंडी टाइप चीज़ है और मछली है गंदी से कलर की जो पानी में तैर रही है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये पीछे वाली टांगें बाहर आ जाती हैं। इस द बैक लेग्स ग्रो, अब इसकी बैक लेग्स ग्रो कर गई। दीज आर एग्स ऑफ फ्रॉग। द टेडपोल ग्रो इनटू द एग, इनसाइड द एग, ये टेडपोल इनसाइड द एग ग्रो हो रहा है। टेडपोल कम्स आउट ऑफ एग, इट बिगिन्स टू स्विम, और फिर इसने तैरना शुरू कर दिया। ये हमारा फ्रॉग का लाइफ साइकिल है। और उसके बाद इसकी बैक लेग्स आ गई। द टेडपोल्स जॉ ग्रो, अब आप देखें इसका ये मुंह वाला हिस्सा भी बनना शुरू हो गया है। द फ्रंट लेग ग्रो, और अब इसका फ्रंट लेग्स भी निकल आई हैं। दो चीज़ें, मतलब अब इसकी कितनी स्टेजेस हो गई? 1 2 3, यानी अंडे से बाहर आने के बाद तीसरी स्टेज है और अभी इसकी ये जो दुम है ये ख़त्म होनी है। द टेल डिसअपियर्स, जब इसकी टेल ये डिसअपियर होती है, द टेडपोल बिकम्स अ फ्रॉग, तो फिर ये टेडपोल जो है एक फ्रॉग बन जाता है। द फ्रॉग देन कम्स आउट ऑफ वाटर, तब ये फ्रॉग बाहर आता है। अच्छा, अब आप देखें जब ये टेडपोल है ये पानी में रहता है तो ये सांस कैसे लेता है? जिन एनिमल्स के होते हैं ना लंग्स, ये आप याद रखिएगा, जिन एनिमल्स के लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो एनिमल्स पानी के अंदर बहुत लंबा टाइम सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि पानी उनके लंग्स में वो पानी से सांस नहीं लेते, वो हवा से सांस लेते हैं। लेकिन जिन एनिमल्स के गिल्स होते हैं वो एनिमल्स पानी में लंबा टाइम रह सकते हैं, क्योंकि वो गिल्स से पानी जब उनका टच होता है तो वो गिल्स जो हैं उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बॉडी में ले जाते हैं और पानी वापस चला जाता है, उनकी बॉडी के अंदर वो पानी नहीं जाता। इस तरह कुछ एनिमल्स गिल्स जो पानी में रहते हैं वो गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं, जो लैंड पे रहते हैं वो लंग्स से करते हैं। आपने मछली के कान का वो देखिए ना, मुंह आंखों के नीचे वो जो साइड से यूं करके खोलते हैं तो उसके अंदर रेड रेड कलर की एक जाली सी बनी होती है, झिल्लियाँ सी होती है, लेयर्स होती हैं, वो उसके गिल्स होते हैं, वो एक अच्छे गिल्स हैं। इसी तरह टेडपोल में भी छोटे छोटे गिल्स होते हैं इनके, लेकिन जो ही वो फ्रॉग बन जाते हैं तो इनके लंग्स बन जाते हैं, फिर ये हवा में सांस ले सकते हैं। फिर इसलिए ये जब तक ये इस फॉर्म में है और इसकी दुम है, ये देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है तो इसकी दुम छोटी होनी शुरू हो गई है और इसकी दुम ख़त्म हो गई और अब ये बाहर आ गया। इसका मतलब है अब इसकी ये निशानी है कि अब इसके लंग्स बन गए। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स जस्ट लाइक अस, फ्रॉग हमारी तरह सांस लेता है हवा में, बट टेडपोल्स हैव टाइनी गिल्स, टेडपोल के अंदर छोटे छोटे गिल्स होते हैं टू ब्रीथ अंडर वाटर, पानी के अंदर सांस लेने के लिए, लाइक फिश, मछली की तरह।
ये हमारा हो गया लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अब हमें, क्योंकि हमें लाइफ साइकिल समझना है, तो अब हम एक और एनिमल का लाइफ साइकिल देखते हैं। फ्रॉग लाइफ साइकिल में आपका एग था, एग के आगे आपका टेडपोल आया, टेडपोल की भी 3 स्टेजेस बनी। पहली स्टेज पे उसने पिछले पाँव निकाले, अगली स्टेज पे उसका जॉ बना और अगली टांगे बनी, फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है दुम जो है वो ख़त्म होनी शुरू हुई और वो एक बड़ा फ्रॉग बना और उसके लंग्स बन गए और वो अब हवा में सांस ले सकता है। इसी तरह अब हम आएंगे फिश का लाइफ साइकिल। फिश का लाइफ साइकिल फ्रॉग जितना स्टेजेस वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा। फिश ऑल्सो हैव बेबीज बाय लेइंग एग्स। मछली भी अंडे देती है और बच्चे पैदा करती है। द बेबीज विच कम आउट ऑफ एग्स आर कॉल्ड फ्राई। इनको हम फ्राई कहते हैं। हेयर इज देयर लाइफ साइकिल। ये मछली का लाइफ साइकिल है। देखिए, ये मछली थी, इसने ये एग दिए क्योंकि ये एडल्ट बड़ी मछली थी। बड़ी फिश ही अंडे देती है, छोटा बच्चा नहीं। अ बिग फिश ले एग्स। एग्स में से क्या बाहर आया? फ्राई। ये छोटा बच्चा है मछली का। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहा और ये फिर फिश बन गया। इसका बस इतना ही, यानी ये बड़ा हो गया, इसने अंडे दिए, अंडे में से जो बच्चा निकला उसको फ्राई कहते हैं। फ्राई ने फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया और उसको एक एडल्ट फिश बन गई। ये आपने ड्रॉ करके इसको देखना है। फ़िश ड्रॉ करनी मुश्किल नहीं है। फ़िश के लिए आप सिंपल एक ऐसे लाइन बनाइए। जो लाइन आपने ये ड्रॉ की है, ये बिल्कुल इसकी शेप ऐसे है जैसे आप उर्दू का अलिफ बे लिखते हैं, बे। उसके बाद आप इसके ऊपर एक उल्टा ऐसे ही बे बना दीजिए। ये आप इसकी दुम बना लीजिए। ये इसकी आइज़ बन गई, ये इसके स्केल्स बन गए, ठीक है। और ये इसका मुंह बन गया, यहाँ इसके ये बना दीजिए, फिश बन गई। अब आप ऐसी ही फिश बनाइए। वो फिश, ये एडल्ट फिश है, एग्स ले करेगी। फिर ये देखिए, ये बनाइए इसका बच्चा छोटा फ्राई, और उसके बाद फिर वो ये एरोज लगाइए और ये कंप्लीट फिश बन जाएगी। अब एक एनिमल हमारे पास और जो पानी से बाहर रहता है, आपकी बटरफ्लाई जो आप रोज़ाना देखते हैं, उसका लाइफ साइकिल देखिए। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव अ लाइफ साइकिल। इंसेक्ट्स है ना, ये आपका फिश थी, वो आपका फ्रॉग था, ये आपकी, अब ये तो तीनों के तीनों एनिमल्स डिफरेंट फैमिलीज से आते हैं। इसकी फैमिली अलग है, फ्रॉग की फैमिली अलग है, बटरफ्लाई की फैमिली अलग है। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव लाइफ साइकिल लाइक दैट ऑफ बटरफ्लाई शोन। अब ये बटरफ्लाई है, ये बड़ी बटरफ्लाई है। इस बड़ी बटरफ्लाई ने ये पत्ते के ऊपर, क्योंकि ये फूलों पे का रस चूसती है और फूलों पे ही उड़ती रहती है, तो उसने एक पत्ते पे ये एक एग ले किया आपके लिए। सिर्फ एक एग दिखाया है, वरना इसके भी आपको ज़्यादा एग यहाँ बनाए जा सकते थे। इस अंडे में से क्या निकला है? इस किस्म का एक कीड़ा नुमा, जिसकी बॉडी 1 2 3, ये काफ़ी सारी सेगमेंटेड बॉडी है। इसको हम कहते हैं कैटरपिलर। ये फिश का जो एग से बेबी निकलता है उसको हम कहते हैं कैटरपिलर। अब ये खुद को बड़ा अनसेफ सा फील करता है, ठीक है। जब ये अनसेफ फील करता है तो ये अपने इर्द गिर्द एक रेशम का जाल सा बना लेता है, क्रेसिलस, प्यूपा क्रेसिलस इसको हम कहते हैं। अब ये प्यूपा, इससे कैटरपिलर से ये क्या बन गया? प्यूपा। इसने अपने इर्द गिर्द एक रेशम का जाल सा बनाया, इसको हम कहते हैं प्यूपा क्रेसिलस। अब जब ये बड़ा हो जाता है, अब क्योंकि ये यहाँ इनसिक्योर फील करता है, तो ये अपने इर्द गिर्द इसके ये एक बन गया क्रेसिलस, और इसमें से ये प्यूपा जब बाहर आने के काबिल होता है तो वो इसको काट देता है, और काट के अडल्ट एमर्जिंग फ्रॉम क्रेसिलस, एक अडल्ट ये बटरफ्लाई है, इसके अंदर ही रहते हुए इसके विंग्स बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, और फिर वो उड़ने के काबिल हो जाती है, और फिर वो क्रेसिलस से बाहर आके उड़ जाती है। यानी बटरफ्लाई एग ले किया, कैटरपिलर बना, प्यूपा क्रेसिलस इसको हम कहते हैं इसलिए कि इसके अंदर इसके, अच्छा, ये जो हम रेशम है हमारा, ये इसके जो आपकी बटरफ्लाई का कैटरपिलर जब अपने गिर्द जो ये जाल सा बनाता है, इसको ये पूरी इंडस्ट्री होती है, इसी को उतार लिया जाता है, इसी से वो रेशम का धागा बनाया जाता है, इसके इर्द गिर्द जो ये इसने बनाया जिस भी मटेरियल से बनाया है। और इसके बाद ये
बटरफ्लाई बड़ी बन गई। इनमें से वो बटरफ्लाई जो इस चीज़ में कामयाब हो जाती हैं कि वो उसके अंदर बड़ी हो जाए, फिर वो इसको काटती हैं क्राइसलिस को और उससे बाहर निकल के अपना वो बना लेती हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रॉग्स एंड फिश आर सिमिलर बिकॉज बोथ ले एग्स। फ्रॉग और फिश दोनों कहाँ अंडे देती हैं? ले एग्स इन वाटर। फिश एग्स, मछली के अंडे फर्स्ट डेवलप इनटू FRY before turning into fish. Develop into fry before turning into fish. Frog eggs first develop into frog के अंडे सबसे पहले क्या बनाते हैं? टेडपोल। सबसे पहले उनके अंदर मछली के फ्रॉग के अंडे टेडपोल बनाते हैं। ये देखिए, ये टेडपोल बना। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर की तरफ देखें, एंड कंप्लीट द फर्स्ट and complete the fact file about the frog below using the correct words and phrases from the bracket. A frog lives in air, water, land. फ्रॉग की बात हो रही है ना, टेडपोल की बात नहीं हो रही। फ्रॉग कहाँ रहता है? लैंड एंड वाटर। फ्रॉग लिव्स इन लैंड एंड वाटर। आपका ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ आएगा। इट हैज़ डैश लिम्स 2, 4, 6। इसके कितने लिम्स होते हैं? 1, 2, 3, 4 लिम्स। इट्स स्किन इज ड्राई, खुश्क होती है, स्केली, बम्पी एंड वेट, इसकी वेट होती है। ठीक है, गीला सा नहीं होता। अगर आप फ्रॉग को पकड़े कभी देखिएगा, क्योंकि ये कभी पानी में चला जाता है, कभी बाहर आ जाता है, तो इसकी जो स्किन है वो वेट होती है। इट डैश अ नेक। इट हैज़ अ नेक, डज नॉट हैव अ नेक। इसकी गर्दन होती है? नो, इट डज नॉट हैव अ नेक, इसकी गर्दन नहीं होती। इसका ये इतना सा जो ऊपर वाला हिस्सा है ये डायरेक्ट बॉडी से जुड़ा हुआ है। इट ईट्स, ये क्या खाता है? फ्लाइज और ग्रास। इट ईट्स फ्लाइज। इट डैश हिसेस और स्क्रैचेस। It dash hisses, cracks and screeches. स्क्रीच का मतलब होता है चीखो पुकार करना। क्रैक 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 ये मेंढक की आवाज़ है। ये हिसेस एक फजूल सी आवाज़, ये इसकी आवाज़ कैसे ये है? क्रैक्स। इट क्रैक्स, ये कैसे आवाज़ें निकालते हैं? क्रैक्स, मेंढक की आवाज़ को कहते हैं। बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड, बेबी फ्रॉग्स को क्या कहते हैं? टेडपोल्स। आपको पता ही है, ये हमने पीछे पढ़ा है। बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड टेडपोल्स। नाउ मेक अ फैक्ट लाइफ ऑन द बटरफ्लाई। अब ये तमाम चीज़ें बटरफ्लाई की लिखें। यहाँ आप फ्रॉग की जगह बटरफ्लाई लिखते जाएं। आप बटरफ्लाई लिव्स ऑन लैंड। इट हैज़ नो लिम्स। Its skin is dry. It has no neck. It eats butterfly sucks nectar of the flowers. और इसकी साउंड हमें नहीं पता, तो बटरफ्लाई की बेबी को क्या कहते हैं? इट्स बेबी नेम इज़ कैटरपिलर। इट इज़ कॉल्ड कैटरपिलर। और इसी तरह आप फिश का बना सकते हैं। ये सब तमाम चीज़ें ये आप इसी तरह
इसको कीजिए। आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। कैटरपिलर एक्टिविटी दी है, कैटरपिलर टू बटरफ्लाई क्राफ्ट। योर टीचर विल शो यू हाउ टू मेक दिस क्राफ्ट। ये आप स्कूल आएंगे, आपको ये एक्टिविटी करवाएंगे। आप इसको लेसन को बार बार देखिए, पढ़िए और इसको सीखिए। बड़ा खूबसूरत सा लेसन है, क्योंकि इसी लेसन की बेस पे आप आगे जाके बहुत कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।